हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 13। आर्या इस वक्त किचन में थी और गाजर का हलवा बना रही थी। तभी अचानक किसी ने आर्या की कमर में अपना हाथ रखकर खुद से सटा लिया और आर्या किसी की इस तरफ पकड़ने पर डर गई थी। और तभी अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, मैं हूँ स्वीटहार्ट। अभय की आवाज सुनकर अब आर्या शांत हो गई थी और अब अभय ने आर्या के बालों को उसके पीठ से हटाया और अब उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए। तो आर्या चुप गई और अभय की तरफ देखकर बोली, आप क्या कर रहे हैं मॉन्स्टर? आर्या के मुंह से खुद के लिए मॉन्स्टर सुनकर अभय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और अब उसने उस स्माइल को जल्द ही हटा लिया और अब आर्या की तरफ गुस्से से देखकर बोला, तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा स्वीटहार्ट? अब आर्या अभय की बात सुनकर अब अभय की तरफ देखकर बोली, हाँ तो मॉन्स्टर जैसी हरकतें करेंगे तो कहूंगी ही ना। अब अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, और ऐसी कौन सी हरकत की है मैंने तुम्हारे साथ, जरा बताओगी स्वीटहार्ट? हाँ। आर्या ने अब नमी भरी आंखों से अभय की तरफ देखकर कहा, क्यों, आप नहीं जानते आपने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और ना ही आप मुझसे मिले हैं और ना ही हमारे बीच कोई प्यार है जो मैं इस शादी को मान सकूं। और तो और आपने विहान सर को भी बिना किसी गलती के सजा दी। तो फिर आप हुए ना मॉन्स्टर, क्योंकि एक मॉन्स्टर ही होते हैं जो बिना किसी गलती के सबको पनिश करते हैं। आर्या की बात सुनकर अभय ने आर्या के बालों को पकड़कर उसे अपने चेहरे के करीब किया और अब उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ हूँ मैं मॉन्स्टर। हाँ, मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था। और उस दिन जब तुमने, यहाँ अभय ने अपने सीने की तरफ पॉइंट करके कहा, यहाँ अपना सर रखा था ना, तो पहली बार मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और पहली बार किसी की मासूमियत ने इस बेदर्द और बेदिल अभय ठाकुर के दिल को महसूस कराया कि उसके सीने में भी एक दिल है और जो किसी के लिए धड़क भी सकता है। और तुम्हें क्या लगता है क्योंकि मैंने तुमसे शादी? क्योंकि सुकून हो तुम मेरा। प्यार का तो पता नहीं, पर इस मॉन्स्टर का ऑब्सेशन और पागलपन हो तुम मेरा। और तुम्हें इस मॉन्स्टर के साथ ही रहना है, चाहे अपनी मर्जी से या बिना तुम्हारी मर्जी के। और तुम सिर्फ और सिर्फ अब मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी, समझी? इतना कहकर अब अभय वहां से चला गया और अब आर्या अभय की बात सुनकर अब ठगी ही रह गई थी। उसे ये तो पता ही नहीं था कि कभी वो अभय से मिली भी थी और कब वो अभय के लिए इतनी जरूरी हो गई कि अभय ने उसे जबरदस्ती शादी कर ली और अभय उसे खुद से उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। वहीं दूसरी तरफ अभय इस वक्त गुस्से में अपने स्टडी रूम में आया और उसने अब गुस्से से वहां रखे टेबल को नीचे गिरा दिया और अब बोला, क्यों 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 नहीं समझती तुम स्वीटहार्ट कि पागल हो गया है ये अभय ठाकुर अब तुम्हारे लिए। और अगर तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिल में लोगी तो तुम्हें भी मेरे पागलपन का शिकार होना ही पड़ेगा, समझी? आर्या अभय ठाकुर सिर्फ और सिर्फ अभय की है, सिर्फ और सिर्फ अभय की। आर्या ने अब सारा खाना तैयार कर लिया था और अब उसे डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए उसने सर्वेंट से कहा और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त वह पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। और अब उसने शावर लेने के लिए सोचा और अब वो अपने कमरे में आई और अब वॉशरूम में चली गई। और उसके जाने के बाद अभय भी कमरे में आया और अब वो भी शावर लेने के लिए वॉशरूम में अंदर चला गया। और इधर आर्या ने जैसे ही अपने कपड़े उतारने शुरू किए, अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला और अभय अंदर आया। और अभय को अंदर आता हुआ देखकर आर्या तुरंत पीछे की तरफ मुड़ गई और अब अभय की तरफ बिना देखे ही बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं था मैं वॉशरूम के अंदर थी? अभय ने डेविल स्माइल के साथ आर्या की तरफ देखा और बोला, तो क्या हुआ स्वीटहार्ट? वैसे मैं क्या सोच रहा था, अगर हम दोनों साथ में शावर लें तो? अब आर्या अभय की तरफ देखकर बोली,
कितने बेशर्म हैं आप ना। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना। ऐसे कैसे आप किसी लड़की के वॉशरूम में घुस सकते हैं। आर्या की तरफ देखकर बोला। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन स्वीट हार्ट, यह वॉशरूम मेरा है और तुम भी मेरी हो, तो क्यों ना अब साथ में ही आज शावर का रोमांच किया जाए। हाँ, क्या कहती हो। अभय की बात सुनकर आर्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वह अभय की तरफ गुस्से से देखकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपके साथ कोई भी रोमांस नहीं करना है। आप चुपचाप बाहर जाइए और मेरे शावर लेने के बाद आप खुद शावर ले लीजिएगा, समझे। अभय ने आर्या की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अब आर्या की तरफ बढ़ने लगा तो आर्या अब पीछे की तरफ खिसकने लगी और खिसकते खिसकते आर्या की पीठ अब वॉशरूम के दीवार से लग गई और अब अभय आर्या के ऊपर झुककर बोला, तुम कहाँ जाओगी स्वीट हार्ट। जब अभय ने आर्या की नाजुक सी कमर में अपना हाथ फंसाया और उसे अपने तरफ खींच लिया तो आर्या अब अभय के सीने से जा टकराई और अब उसने अपना चेहरा उठाकर अभय की तरफ देखा तो अभय भी आर्या की तरफ ही मदहोशी से देख रहा था। अब अभय ने आर्या को वॉशरूम के दीवार से लगाया और अब उसने आर्या के भीगे हुए होठों की तरफ देखा और उसके होठों पर अपना हाथ फिराया तो आर्या ने अब अभय की तरफ देखकर अपने काटते हुए होठों से कहा, मानस्टर। आ आप ये आगे के शब्द आर्या के गले में ही रह गए क्योंकि अब अभय ने आर्या के लबों को अपने होठों में दबा लिया और उसे किस करने लगा। अभय का एक हाथ आर्या के चेहरे पर था और एक हाथ आर्या की खुली हुई गोरी और मुलायम कमर पर रखकर वो आर्या की कमर को सहलाए जा रहा था। और जब आर्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अब आर्या ने अभय की गर्दन में अपनी बाहें डाल ली और अब वो भी अभय की किस का रिस्पॉन्स देने लगी और अब धीरे धीरे उनकी ये किस अब पूरी तरह से स्मूथ में बदल चुकी थी और अब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए पूरी तरह से डूब चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हॉल में इस वक्त आरोही बैठी हुई थी और तभी किसी ने उसका हॉल का गेट नॉक किया और अब आरोही दरवाजे की तरफ बढ़ गई और सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई और अब उसने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, कहिए किससे मिलना है आपको। सामने खड़ी लड़की ने इस वक्त एक रेड कलर की फ्रॉक पहन रखी थी और अब वो लड़की आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अभय घर पर है क्या। आरोही ने अब उस लड़की की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई घर पर है, आपको क्या काम है उनसे। अचानक वो लड़की चहकते हुए अब अंदर आई और अभी भी आय निर्भय के गले से लग गई और बेचारा निर्भय जो अभी भी जिम से वर्कआउट करके आया था और पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था उस लड़की की तरफ देखकर हैरान रह गया और अब उसकी तरफ देखकर बोला, आराम से तान्या। तान्या ने मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखकर बोली, कैसे हो तुम। इंडिया आने के बाद तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि तुम इंडिया आ चुके हो। और तो और मैं तुम्हारे मैनेजर से बात की तो मुझे पता चला कि तुम इंडिया आ गए हो और इस वक्त ठाकुर मेंशन में हो। तुम तो छोड़ो, अभय ने भी मुझे एक बार भी नहीं बताया। आरोही तान्या की तरफ काफी गुस्से से देख रही थी क्योंकि अभी भी तान्या निर्भय से चिपकी हुई थी और निर्भय के भी हाथ तान्या की कमर पर थे। ये देखकर तो आरोही का चेहरा तो दूर से लाल होने लगा और अब उसने तान्या को लगभग खींचते हुए निर्भय से दूर किया और उसके सामने खड़ी होकर बोली, ओह तो तुम्हारा नाम तान्या है और तो और तुम अभय भाई को भी जानती हो। आरोही ने गुस्से से निर्भय की तरफ देखा और बोली, और निर्भय को भी जानती हो। निर्भय को आरोही का गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था पर फिर भी उसने अब तान्या की तरफ देखा और बोला, कम तान्या, मैं तुम्हें अभी अभय से मिलवाता हूँ, वो शायद इस वक्त अपने कमरे में होगा। तब तक अगर तुम चाहो तो गेस्ट रूम में रुक सकती हो। तान्या ने निर्भय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह यू आर सो स्वीट। निर्भय ठीक है, फिर मैं गेस्ट रूम में रुक जाती हूँ,
थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अब निर्भय ने एक सर्वेंट को बुलाया और तान्या को सर्वेंट के साथ गेस्ट रूम में भेज दिया और खुद भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अब निर्भय के जाने के बाद आरोही भी गुस्से से निर्भय के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभय और आर्या का कमरा वॉशरूम में इस वक्त वॉशरूम का माहौल काफी मदहोशी से भरा हुआ था। अभय इस वक्त आर्या की गर्दन को चूमे जा रहा था और अब उसने आर्या की गर्दन की स्किन को अपने होठों में दबा लिया और उसे शक करने लगा और अब आर्या की सिसकी निकल गई। आह ठाकुर साहब। और अब अभय के होठ अब धीरे धीरे आर्या के सीने की तरफ बढ़ने लगे थे और अब आर्या भी पूरी तरह से अभय की छुअन में खो चुकी थी। अभय ने अब आर्या के चेहरे की तरफ देखा तो आर्या ने भी अपनी आंखें खोलकर अभय की तरफ देखी तो अब वो शर्मा गई और उसने अब अभय की तरफ देखकर अपनी नजरें झुका ली। तो अब अभय ने उसे छोड़ा और अब उसने आर्या के माथे को प्यार से चूम लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, अभी भी तुम इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी हो स्वीटहार्ट। अभय यह बात आर्या के सीने की तरफ देखकर बोला। 19 साल की थी इसीलिए अभी उसका शरीर तैयार नहीं था। और अब अभय ने आर्या को अब छोड़ दिया और अब आर्या वॉशरूम से बाहर चली गई और उसके जाने के बाद अभय अब शावर लेने लगा। वही निर्भय अपने कमरे में आया और उसने अब अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी और अब वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा और तभी आरोही ने निर्भय की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी तरफ देखकर बोली, काफी अच्छी दोस्त लग रही थी आपकी तान्या के साथ। और जरा बताएंगे कि ऐसी और कितनी प्यारी दोस्त हैं आपकी। निर्भय को आरोही के चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई दे रहा था और अब उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, क्यों तुम क्या करोगी जानकर कि मेरी और कितनी सारी दोस्त हैं। और वैसे अब तो हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो तुम्हें इससे क्या मतलब होना चाहिए कि नहीं। और कितनी सारी फ्रेंड्स हैं या फिर गर्लफ्रेंड्स। निर्भय की बात सुनकर अब आरोही का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने निर्भय को एक झटके में अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसने ऐसा कुछ किया कि जिसे देखकर निर्भय की आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट